नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए बहुत सरल सवाल लाए हैं और ये सवाल सिर्फ दिमाग का है। क्या कह रहा है देखिए, यदि किसी समांतर श्रेणी का n वा पद 3n-4 है तब उसका 10वां पद क्या होगा। देखिए कितना सरल सवाल है। n वा पद जब ये है यानी कि n वा पद यानी कि an बराबर 3n-4, तो इससे क्या निकल गया। अब कह रहा है उसका 10वां पद यानी कि A10। अब देखिए यहाँ n था तो यहाँ भी n है, अब यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10 हो जाएगा, यानी 3 गुणे 10 माइनस 4, 3 दशामन 30 में से 4 गए यानी कि 26। बस हो गया। कितना सरल था। जब मतलब कि समझिए यहाँ पर n है और यहाँ पर भी n है, तो यहाँ पे 10 होगा तो यहाँ पर भी 10 होगा। अच्छा, ये n गुणा में, ये 10 भी गुणा में। समझ में आया। तो इसका ऑप्शन हमारा 26 यानी कि ऑप्शन हमारा बी हो गया। बिल्कुल सरल। चलिए एक और देख लेते हैं। यह सवाल भी देखिए बहुत सरल कह रहा है। अनुक्रम 3, 6, 9, 12 और डॉलर फिर 111 में पदों की संख्या डैश है यानी क्या है। तो सबसे पहले मान लेते हैं हम उत्तर में कि माना कुल पद बराबर n। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब देखो दिया क्या है। दिया हमारे पास है प्रथम पद, यानी चाहे इसे a मान लो चाहे इसे A1 मान लो, ये हमारा 3 है। लास्ट वाला यानी कि an हमारा 11 है। अब n क्यों है कि पता नहीं कौन सा आखिरी है। ठीक है, अब देखिए d निकालेंगे सबसे पहले हम। तो d कैसे निकालते हैं, तो A2 भी लिख लो कहीं पर। A2 बराबर 6। तो d कैसे निकालते हैं, यानी A2 से A1 को घटा देते हैं। तो A2 हमारा 6 माइनस A1 3, घटाने पर आया 3। ये हमारा हो गया D। अब देखिए ध्यान से, सूत्र लगाएंगे हम। an बराबर सूत्र होता है a प्लस n-1d। ये देखिए सूत्र तो आपको ये याद करना होगा, तो ये याद कर लेना। यानी कि an यानी nवा पद जो होगा वो हमारा a प्लस n-1 और d है। तो an हमारे पास है, an हमारे पास है 111 यानी 111। a हमारे पास है पहली गिनती यानी कि 3, प्लस n हमारे पास नहीं है, कोई बात नहीं, -1। d हमारे पास है कितना, अभी निकल के आया 3, गुणा में 3 रहेगा। अब देखिए ध्यान से, ये 3 हमारा इधर आके माइनस का हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, जरूर होना चाहिए ना। d भी निकला हुआ है हमारे पास। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। तो ये सबसे पहले 3 इधर आएगा माइनस का, तो 1 1 1 माइनस 3 बराबर n-1 गुणा में 3। इसको घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 108 बराबर n-1 और ये गुणा में 3 ऐसे रहेगा, 3 से कट जाएगा, 3 3 9 बचा 1 और 18 तिछाक 18। ये कितना हो गया, तिछाक 18 हो गया। तो n-1 बराबर 36 बचा है इधर, और ये n इधर आ जाएगा तो n बराबर 36, और ये माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का 1, और 36 और 1 कितना हो जाएगा, 37। यानी कि हमारा n बराबर 37 आ गया है। यानी कि हमारा ऑप्शन जो है ये सी हमारा सही है। सरल था ना सवाल। चलिए एक और देखते हैं। देखिए यह सवाल है, बहुत सरल सवाल है। इसका उत्तर तो आप देख के लगा सकते हैं। देखिए क्या है कि समांतर श्रेणी 21 18 15 डटर का 15वां पद होगा। तो ध्यान रखिएगा, ये ऑप्शन है सत्य असत्य दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए गिनतियां कम हो रही हैं, तो इसका मतलब 15 पद तो इन सबसे कम होगा, और यहाँ पे 21 दिया, इसी से मालूम पड़ गया असत्य है। लेकिन मान लो ये अगर आपका बिना ऑप्शन का है तो कैसे लगाओगे। तो बिल्कुल सरल सवाल। तो कैसे लगाते हैं, 15वां, देखिए यहाँ पे 21 को छोड़ दो। अब आगे कह रहा 15 पद 21 है नहीं, सत्य असत्य, तो आपको 15 पद निकालना है। समझ गए, 15वां पद जो भी आएगा वही आपका उत्तर होगा। अगर सेम 21 है तो सत्य हो जाएगा,
और अगर 21 नहीं है तो असत्य हो जाएगा। तो देखिएगा, तो A1 हमारा 21 है, A2 हमारा 18 है। तो इसके लिए सबसे पहले हम D निकालेंगे, यानी कि D क्या होता है, A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A1 यानी कि A2 18 से 21 घटा दिया तो माइनस का बचेगा हमारे पास 3। अब 15वां पद निकालना है। बहुत से तरीके हैं लेकिन मुझे सरल लगता है ये वाला। 15 लिखा और यहाँ पर A प्लस 14D, एक गिनती कम होती है यहाँ से, ठीक है। तो इससे निष्कर्ष क्या निकलेगा, या बराबर सीधे लगा दो जो भी है। अब इससे निष्कर्ष हो गया तो हो ही गया। 15 बराबर A है हमारा है 21, पहला पद 21 है, प्लस 14 गुणे D हमारा अभी निकल के आया माइनस का 3 बराबर 21 प्लस माइनस माइनस 14 तया 42। और ये गिनती बड़ी है माइनस की तो माइनस लगाया, 42 से 21 गए तो 21 आया, यानी हमारे पास माइनस का 21 आया है उत्तर में। और इसमें कह रहा है प्लस का 21, यानी कि ये असत्य हो गया, यानी ऑप्शन हमारा बी सही हो गया। चलिए एक सवाल और देख लेते हैं। यह जो सवाल दिया है बहुत सरल है, सिर्फ समझने वाला है और कुछ नहीं है। थोड़ी गुणा आपको आनी चाहिए, ठीक है। ये कह रहा है 0 और 500 के बीच 7 के सभी गुणांकों का योगफल है, और ये ऑप्शन दिए। 7 के गुणांकों मतलब होता है 0 से 500 तक जो भी संख्या 7 से गुणे उन सबको जोड़ने पर कितना आएगा। तो सबसे पहले समांतर श्रेणी निकाल लेते हैं हम इसके अनुसार। तो समांतर श्रेणी देखिए, समांतर श्रेणी क्या हमारी बनेगी। तो पहले तो 7 का पढ़ा बनेगा, 7 एकन 7, 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 चौका 28, ऐसे डॉट डॉट चलता रहेगा और 500 तक चलेगा। तो 500 तो 7 से कटता नहीं है, ठीक है। तो 7 से कटता नहीं है। तो अब देखो यहाँ पे तरीका क्या है कि आपको नहीं पता क्या है और आप थोड़े कमज़ोर हो सकते हो। तो अब 500 को 7 से भाग कर देना, ऐसे कर 7 सत्ते 49, बच जाएगा 1, हो गया 0, और 7 एकन 7, और ये 7 यहाँ लिखा जाएगा, 3 बचेगा, यानी 3 कम कर दो 500 तो 497 आएगा। ये 7 से कट जा रहा है, ये शेष फल है, ये नहीं कटेगा खाली, ठीक है। तो ये संख्या आ गई। तो अब इस हिसाब से क्या योगफल निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास हमारे पास आ गई 7, और अंतिम पद को वैसे हम लोग लिखते हैं AN, लेकिन हमारे पास चूंकि है, हमको पता है क्या है, तो उसको L से लिखते हैं। तो ये हो गया हमारे पास 497, ठीक है। इस हिसाब से समझ सकते हो आप। अब ध्यान से देखिएगा, लेकिन इसको ये हो गया, ये हो गया। अच्छा, D निकालना होगा भाई, D निकालना है ना। तो देखिए D तो हमको पता ही है 7 है, क्योंकि 7 कह रहा है सबके बीच गुणांक 7 है, तो 7 का अंतर होगा, नहीं मानते निकाल देख लो। D बराबर क्या होता है, इसे घटा दो, 14 में से 7 घटा दिया तो 7 बचा। ओके, तो सूत्र क्या लगाएंगे, पहले हम लगाएंगे n निकालेंगे कि n बीच में है कितना। पहले n आ जाएगा, मतलब ये कितनी गिनतियां हैं, उसके बाद में इन सबको जोड़ा जाएगा। तो an बराबर सूत्र लगेगा a प्लस n माइनस 1 और d, और a हमारे पास है 7 प्लस n हमारे पास है नहीं माइनस का 1, d हमारे पास है 7 और an तो हमारे पास है ही, an है ना 497। अब देखिए ये 7 इधर आएंगे, घटेंगे आके, तो क्या होगा 497 माइनस 7 बराबर n माइनस 1 गुणा में 7 है, घटेगा तो 490 बराबर n माइनस 1 गुणा में 7, 7 से कटेंगे, 7 7 49 70,
तो क्या लिखेंगे 70 बराबर n-1। ये -1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 70 -1 इधर आएगा, हो जाएगा प्लस का 1 और बराबर में n, यानी n बराबर क्या हो जाएगा हमारा 70 एक कितना हो जाएगा 71 हो गया। यानी हमारे पास हमको पता चल गई कि ये जो संख्या है 1 2 3 4 करके 71 संख्याएं होंगी। अब निकालेंगे हम योगफल, और योगफल का सूत्र होता है SN बराबर n/2 और A प्लस, वैसे तो AN होता है लेकिन हमको पता हो है तो AL हो जाएगा। तो n हमारे पास 71 आ गया है बटे 2, A हमारे पास 7 है और ये हमारे पास L 497 है। अब देखिए ध्यान से, 71 2 से कटेगा नहीं, कोई बात नहीं, गुणा में इसको जोड़ देंगे, 497 में 7 जोड़ेंगे हो जाएगा 504, 2 से काट देंगे तो यहाँ पे 50 का आधा 25, 4 का आधा 2, 252, 252 और 71 जब गुणा करेंगे तो आएगा हमारा 7 2 आएगा। उत्तर में देखिए 2 हमारा इसमें है तो यही आ जाना चाहिए, गुणा करके देख लेना। 2 इकारिया 2 हरिया 3 जैसी भी गुणा आपको आती है आपको गुणा करनी, तो आपका गुणा आएगा 17,892 आएगा। जब आप 252 और 71 की गुणा करेंगे तो यानी हमारा ऑप्शन बी हो गया सही। तो ये सभी सवाल कैसे लगे, अगर अच्छे लगे हों तो लाइक शेयर कमेंट करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।